All right, so let us start with questions of motion in 1D. Let us start with first question. First question is pretty simple. A body moves 6 meter north, 8 meter east, and 10 meter vertically upwards. What is the resultant displacement from the initial position? तो मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्शंस आप बोलते हो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, दे आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और वर्टिकली अप मतलब यू आर गोइंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. तो डायरेक्शंस, नाउ लेट्स से हमारे पास ये, इसको मान लेते हैं ईस्ट डायरेक्शन, या और भी बेटर वे है, इवन सिंपलर वे टू डिनोट, आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ही ले लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. दिस इज व्हाट यू कैन डू. तो आपको पता है ईस्ट मतलब पॉजिटिव एक्स होता है. इफ यू रिमेंबर, दिस इज ईस्ट विच इज पॉजिटिव एक्स, एंड नॉर्थ, यू नो, नॉर्थ इज पॉजिटिव वाई. तो मैं एक काम करता हूं, इसको पॉजिटिव वाई लिखता हूं. सो दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, एंड देन वर्टिकली अप मतलब जेड. तो यू हैव अ बॉडी विच इज मूविंग 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट and 10 meter vertically upwards. What is the resultant displacement from the initial position? मान लो बॉडी ने ओरिजिन से स्टार्ट किया हुआ 8 मीटर नॉर्थ, तो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन आएगा, ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट विल बी 6 मीटर नॉर्थ. 6 मीटर नॉर्थ मतलब 6 जे कैप. वेरी गुड. तो याद रखना, वाई एक्सिस मतलब जे कैप, ये मतलब आई कैप, और ये के कैप. तो 6 मीटर जे कैप प्लस 8 मीटर ईस्ट, 8 आई कैप प्लस 10 के कैप. So what is its resultant displacement from the initial position? Displacement from initial position, ये है final position. Initial position क्या था? Origin. Initial क्या था? 0. क्योंकि it was at the origin. So how do you find the displacement? Final minus initial. यहाँ पे initial तो 0 है, मतलब final position is nothing but its displacement. So 6 j cap, 8 I cap और 10 k cap. How do you find out magnitude of a vector? X component square plus z component square. X component square plus y component square plus z component square. तो ठीक है. तो what we will do is, हम लोग डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, मतलब हम लोग डेल्टा एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे. दैट इज नथिंग बट 6 स्क्वायर. ऑफ कोर्स एक्स कंपोनेंट 8 है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पे सिंपली स्क्वायर और एडिशन होगा. तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. दिस इज 64, 36, 100 और 100, 200. तो दिस इज रूट ऑफ 200. रूट ऑफ 200 मतलब 2 into 100 मतलब 10 root 2. So you will have 10 root 2 as your answer. So it is 10 root 2 meter. This is what you will get. Very easy question. So I don't need this diagram over here. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था. That's it. So you don't have to draw all these diagrams. So done. Next question. A train has a speed of 60 km per hour for the first 1 hour and 40 km per hour for the next half hour. Its average speed in kilometer per hour is. तो आपको ऑलरेडी पता है, एवरेज स्पीड यू फाइंड इट आउट बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. अब यहाँ पे ऐसा है कि आपको बताया है कि पहले 1 आवर में कितना स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर. दूसरे 1 आवर में कितना है, हाँ अच्छे से, दूसरे हाफ आवर में कितना है. तो फर्स्ट 1 आवर में 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहले आवर में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा, सिंपल.
दूसरे आर में 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हाफ आवर मतलब 20। तो यहाँ पे अगर कंफ्यूजन होता होगा तो यू बेटर कैलकुलेट। केस वन में आपको स्पीड मतलब v1 दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपको बताया है 1 आवर, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। हाउ डू यू फाइंड आउट डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम, पक्का? यस, तो डिस्टेंस कवर्ड इज v1 t1, तो दिस इज 60 किलोमीटर, और क्योंकि t1 इज 1 तो 60 किलोमीटर। इन केस 2 यू विल बी फाइंडिंग आउट अगेन डिस्टेंस। तो v2 कितना दिया है आपको? 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना बोला है? हाफ आवर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, हाफ आवर, हाफ मतलब 0.5, तो S2 आपको मिल जाएगा v2 t2, मतलब ये आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो ओरली भी हो सकता था, आई एम टेलिंग यू बोथ, एंड slowly in the next 3-4 lectures we will be solving questions orally. Very clear. 60 किलोमीटर पर आवर 1 घंटा 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर बट फॉर हाफ आवर 20 किलोमीटर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज 80, टोटल टाइम इज 1.5 आवर, राइट? टोटल डिस्टेंस कितना? 80, टोटल टाइम कितना? 1.5। हो गया, क्वेश्चन खत्म, बिकॉज डेफिनेटली दिस इज द आंसर। कैसे चेक कर लो इस बार? बिकॉज यू नो average speed is total distance by total time. Total distance is s1 plus s2, total time is t1 plus t2. This is 60 plus 20, that is 80. This is 1 plus half, so this is 80 and this is 3 by 2. ये ऊपर जाएगा 160 by 3, 150 by 3 होता तो 50 होता, 160 by 3 है तो 50 के ऊपर है। कौन सा 50 के ऊपर है? 53.33, खत्म, डन। So such questions can also be done orally. मैं वापस एक बार बता देता हूँ, याद रखो। Look at the words that is most important. Speed of 60 किलोमीटर पर आवर for the first 1 hour. लॉजिकली आप जब गाड़ी चलाते हो, आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर अगर आपको 60 किलोमीटर पर आवर बता रहा है, मतलब आप 1 आवर में 60 किलोमीटर कवर करोगे। तो 1 आवर 60 किलोमीटर पर आवर मतलब 60 इज द डिस्टेंस इन द फर्स्ट केस। दूसरे केस में स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर बट फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर करोगे तो हाफ में कितना होगा? 20, तो टोटल डिस्टेंस इज 60 प्लस 20, टोटल टाइम इज 1 प्लस हाफ मतलब 3/2, तो 80 by 3/2, 80 by 3/2 by 2 ऊपर 60, 160 by 3, 150 by 3 होता तो 50 होता, 160 by 3 है तो 53.33। Next question. A 150 meter long train is moving with a uniform velocity of 45 km per hour. The time taken by the train to cross a bridge of length 850 meters is. So what you have is, आपके पास एक ब्रिज है and the bridge length is 850 meters. तो ये ब्रिज है, it is 850 meters long. There is a train whose length is 150 meter long. So this is a train of 150 meter. They are asking you कि ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन को ब्रिज क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, प्रोवाइडेड वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले ध्यान दो, आंसर इज इन सेकेंड्स, यहाँ पे वेलोसिटी इज इन पर आवर तो नहीं चलेगा, तो हमको सबसे पहले वेलोसिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन सेकेंड्स, और ऊपर से लेंथ ऑफ द ब्रिज इज इन मीटर एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन इज आल्सो इन मीटर, तो किलोमीटर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन फैक्टर अलग से कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम यू कैन डायरेक्टली यूज किलोमीटर पर आवर से, अगर आपको मीटर पर सेकंड में आना है तो डायरेक्टली हो जाएगा। 1 किलोमीटर हाउ मेनी मीटर्स? 1000 meters. Very good, 1000 meters. 1 hour is how many minutes? And each minute has how many seconds? So 60 into 60 second. ये और ये गया, ये और ये भी गया। 10 by 36. 10 by 36 is 5 by 18. तो 5 by 18 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकेंड में जाना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 5 by 18। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होगा तो 18 by
5। तो वेलोसिटी कितना था 45 किलोमीटर पर आवर था, तो ये आ जाएगा 45 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, so this is how you convert. तो पहले तो ये पता होना चाहिए conversion factor. Then you have velocity. You want to find out time. So obviously you will be using formula of velocity as distance upon time. Okay. अब velocity बोला है लेकिन direction specify नहीं किया, मतलब speed है वो, पता होना चाहिए। velocity बोला है लेकिन direction के बारे में तो बताया क्या नहीं, तो speed है मतलब। So you should know speed is distance upon time. Distance upon टाइम, तो टाइम यहां से मिल जाएगा आपको, बिकॉज यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट टाइम। तो टाइम यू विल बी गेटिंग एज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके गुड। डिस्टेंस कितना कितना है 8, जस्ट अ मिनट, 850 मीटर्स। स्पीड कितना है मीटर पर सेकेंड में 45 इंटू 5/18। अगर ऐसा करोगे तो -1 मिलेगा, राइट? वाई? बिकॉज ट्रेन को कंप्लीटली पास होना है। तो याद रखना ये जो ट्रेन का 150 मीटर लेंथ है, ट्रेन एंटर्स एट पॉइंट ए एंड लीव्स कंप्लीटली एट पॉइंट बी, मतलब कंप्लीट क्रॉसिंग के लिए टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस विल बी 850 प्लस 150। ये 150 को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ट्रेन क्रॉस हो गया कब बोलोगे, जब ट्रेन का बैक एंड, बैक साइड लेफ्ट द ब्रिज, और एंटर कब होगा जब फ्रंट साइड ए पे एंटर करेगा, और जब ट्रेन क्रॉस हो जाएगा तो बैक साइड शुड लीव। तो टोटल डिस्टेंस यू विल बी टेकिंग लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, तो ये पता होना चाहिए। तो हियर डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन स्पीड। स्पीड तो आपने फाइंड करके रखा है 45। एंड बाय द वे वैसे भी इसको भी तुम सिंप्लीफाई कर ही सकते हो, बिकॉज यू सी 45 is a factor of 3 and 18 is also a factor of 3, correct? Good. 9 का भी तो फैक्टर है, 9 2 जा 5 जा, this is nothing but 25/2. Very good. तो ये 25/2 है हमारे पास, तो I will not waste time in simplifying this. So upon speed, what is length of train? 150. This is 850 upon 25/2। इसको 12.5 भी लिख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन अगर आपको सिंपल करना है तो डोंट डू दैट। क्यों? इजी। ऊपर क्या आ गया 1000, वेरी गुड 1000, और ये 25 और ये 2 गया ऊपर, तो 1 जा एंड 40 जा, 40 into 2 is 80 seconds. So it took 80 seconds for the train to cross the bridge. Option number C. ये कन्वर्जन फैक्टर लिख के रख दो, कहीं पे काम में आएगा। Okay, so we can make this even simpler because in exams like JEE NEET you have time constraint. एक क्वेश्चन के लिए बहुत कम टाइम होता है, तो ये कन्वर्जन करो, फिर वो लिखो, फिर वो लिखो। What you can do is सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको पता है, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपको पता है, तो आपको डायरेक्टली पता है कि टाइम t is nothing but distance upon speed. तो टाइम t is distance upon speed. ओके, अब टोटल डिस्टेंस तो मैंने बता दिया, टोटल डिस्टेंस क्या आएगा? हाँ, मतलब ट्रेन का लेंथ और ब्रिज का लेंथ 1000 मीटर 1 किलोमीटर। वेरी गुड, डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर। स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, तो याद रखना ये ऊपर किलोमीटर में, नीचे किलोमीटर पर आवर में, मतलब ये और ये कैंसल हो गया, मतलब 1/45 आवर है ना। ये कन्वर्ट करना ज्यादा इजी है, कैसे? बिकॉज यू नो 1/45 आवर इज 60 मिनट्स एंड इनटू 60 seconds. 15 3 जा 15 4 जा 3 1 जा 3 20 जा, डायरेक्टली 80 seconds. देखो नंबर ऑफ स्टेप्स ओनली 2 to 3 एंड लुक हियर, पहले कन्वर्ट करेंगे फिर बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंपल डायरेक्टली 150 प्लस 850, 150 मीटर 150 मीटर प्लस 850 मीटर इज 1000 मीटर, दैट इज 1 किलोमीटर। डिस्टेंस
अपॉन स्पीड 1 किलोमीटर अपॉन 45 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर किलोमीटर कैंसल, आर गया ऊपर 1/45 of r, but 1 hour is 60 minutes into 60 seconds. So simplify karo, you get 80 seconds. So this is how you can simplify your calculations. Next question again. This is same type. So you are supposed to do it now. So this question again is oral question because the only change is last question में आपने find किया time as distance by speed. लास्ट क्वेश्चन से कंपेयर करोगे तो स्पीड इज कांस्टेंट, डिस्टेंस 1 किलोमीटर का 1.1 हुआ है तो टाइम अभी 80 सेकंड से ज्यादा लगेगा। एक ही ऑप्शन है, दैट इज 88। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर, हाउ मच फर्दर it will penetrate before coming to rest, assuming that it faces constant resistance to the motion. तो आपके पास एक ब्लॉक है, you have fired a bullet here, तो मान लो initial velocity is u, तो initial velocity of the bullet, there is a bullet which goes inside, अंदर जाने से पहले इसका जो velocity होगा वो था u, 3 सेंटीमीटर क्रॉस करने के बाद the bullet has lost half of its velocity, मतलब final velocity here is u by 2, right? और distance कितना है 3 सेंटीमीटर। आगे बोला है how much further, मतलब दूसरा केस बन रहा है, तो ये केस 1, केस 1, केस 1 एंड केस 1, right? How much further will it penetrate before coming to rest, assuming, that is important, it faces constant रेजिस्टेंस। मतलब क्या, मतलब मटेरियल इज यूनिफॉर्म, मतलब डेंसिटी ऑफ मटेरियल सेम एवरीवेयर। नहीं तो क्या होगा, मान लो ऐसा है आपके पास एक मटेरियल है जिसमें पहले डेंसिटी कम था फिर डेंसिटी बढ़ गया, मतलब पहले बुलेट जितना अपोजिशन फेस कर रहा था अब बुलेट ज्यादा अपोजिशन फेस करेगा, मतलब डी एक्सेलरेशन अब ज्यादा होगा। यू हैव टू ऑलवेज इमेजिन, कनेक्ट टू द रियलिटी। someone is firing bullet at a tree, अगर वो ट्री में हर जगह पे डेंसिटी सेम होगा तो जब तक वो ट्री के अंदर जा रहा है हर एक पॉइंट पे इनसाइड दैट ट्री डी एक्सेलरेशन विल बी द सेम, मतलब कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस मतलब कांस्टेंट फोर्स ऑफ अपोजिशन, बट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। बुलेट का मास चेंज होता है क्या? नहीं, फोर्स सेम है तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? सेम, सिर्फ यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे क्या है? डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। गुड। तो याद रखना, आपको ये इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि पहले केस का डेटा यूज करो और ए की वैल्यू फाइंड करो, वो ए की वैल्यू दूसरे केस में यूज करो एंड फाइंड आउट डिस्टेंस। गुड। तो मान लेते हैं सेकेंड केस का डिस्टेंस है s2 और डेफिनेटली फॉर श्योर सेकेंड केस का वेलोसिटी विल बी 0। क्यों? क्योंकि बोला है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब फाइनली द बुलेट इज कमिंग टू रेस्ट। गुड। नाउ यूजिंग द डेटा फ्रॉम केस नंबर 1, आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है एंड व्हाट यू कैन फाइंड हियर इज यू हैव इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड इंफॉर्मेशन, यू हैव डिस्टेंस इंफॉर्मेशन। तो क्या क्या which formula will you be using? V equal to u plus at, you don't know what is t? Yes, v square equal to u square plus 2as, so v square equal to u square plus 2as, 1 1 and 1, a1 मत लिखना। The moment you write a1 मतलब आप मान रहे हो कि case 2 में the force will be different, that means the acceleration will not be constant. So v1 is u1 by 2 equal to u1 square, or here you have plus 2a into 3 centimeter. I will keep this in centimeter only क्योंकि फाइनल आंसर भी इसमें है सेंटीमीटर में, नो वरीज। और यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है समझेगा इन अ व्हाइल। तो सॉल्व दिस, दिस इज u1 square by 2 minus u1 square
इक्वल टू 6a by 4 ओके गुड by 4 तो दिस इज 6a 1/4 -1 कितना होता है 3/4 3/4 पॉजिटिव या नेगेटिव तो -3u1² / 4 इक्वल टू 6a तो ये आ जाएगा 1 एंड 2 तो a आपको मिल गया कितना मिल गया -u1² / 8 अपने आप माइनस आ गया तो जो चीज फाइंड करनी होती है उसका कन्वेंशन यूज नहीं करते याद है ऑप्टिक्स हाँ तो क्या फाइंड करना था यहाँ पे a अगर आप पहले से नेगेटिव डाल देते तो पॉजिटिव हो जाता विच वुड हैव मेंट कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के बाद द स्पीड इज इंक्रीजिंग ऐसा नहीं होता है कभी सुना है कि बुलेट का स्पीड बढ़ गया ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के बाद डजंट हैपन तो a इज नेगेटिव मतलब यस देयर इज द एक्सेलरेशन गुड अब केस 2 लेट अस स्टार्ट विद केस नंबर 2 अब केस 2 में हमको पता है कि फाइनल स्पीड कितना 0 व्हाट इज इनिशियल स्पीड ऑफ केस 2 यस तो पहले केस का क्योंकि हमने केस में स्प्लिट किया बुलेट रुकता नहीं बुलेट नहीं बोलेगा कि मैं यहाँ रुक जाऊंगा फिर स्टार्ट करूंगा बुलेट इज कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग तो पहले केस का जो फाइनल स्पीड है वो दूसरे केस का इनिशियल है तो इट इज u1/2 तो u2 initial speed of second case is final speed of first case that is u1/2 and you are supposed to find out what is s2 what is the distance traveled in case number 2 again which formula will you be using v square v2 square equal to u2 square plus 2a s2 और S2 फाइंड करना है दिस इज 0 u2 इज u1/2 का स्क्वायर u1/4 माइनस क्योंकि a माइनस था कितना माइनस था वो u1/8 था ओके बाय 8 तो S2 इज S2 हो गया सॉल्व डन दिस इज 1 4 तो इसको यहां पे शिफ्ट करूंगा तो S2 u1/4 इक्वल टू u1/4 कैंसल तो S2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर नॉट 0 सेंटीमीटर दिस इज 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर है क्या ऑप्शन नंबर बी तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन दिस केस next question two boys are standing at the ends A and B of a ground where AB equal to small a okay the boy at B starts running in a direction perpendicular to AB with velocity v1 the boy at A starts running simultaneously with velocity v and catches the other boy in time t where time t is equal to good question so you have a ground or there are two boys which are standing at the ends of this ground तो ऐसा है मान लो कि boy A is here and boy B is over here these are the two ends of the ground so circular ground होगा मान लो right so we don't care if it is circular or any other shape but there is ground these are two ends अब क्या हुआ कि B started running with velocity v1 in a direction perpendicular to AB तो ऐसा वो भागना चालू किया तो this is how it is right with speed how much v1 simultaneously this boy wants to catch B and starts running but with velocity v and let us say कि A ने B को C पॉइंट पे पकड़ लिया और ये डिस्टेंस कितना था खेला होगा ना स्कूल में we used to call it as pakadam pakadai है ना so anyways now you see this is right angle triangle तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं but wait a minute this is speed this is distance AB equal to A से B का डिस्टेंस को बोला है A तो ये जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं दिस इज डिस्टेंस आप पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करना है तो तीनों के तीनों फिजिकल क्वांटिटीज सेम चाहिए
otherwise you cannot apply. तो ये स्पीड ये डिस्टेंस नहीं चलेगा, या तो इसको स्पीड में कन्वर्ट कर नहीं सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट्स है, ग्राउंड का एक एंड और दूसरा एंड फिक्स्ड डिस्टेंस है, यहां से वहां कोई भाग नहीं रहा है, दिस इज फिक्स्ड डिस्टेंस, राइट. बट वेट अ मिनट, स्पीड्स को मैं डिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकता हूं जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग विथ टाइम. आ गया डिस्टेंस डिस्टेंस एंड डिस्टेंस. गुड. नाउ यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. यू कैन से that this is a right angle triangle and therefore from Pythagoras theorem, so from triangle ABC you will have AC as hypotenuse, AC square equal to AB square plus BC square. AC it is BT का square, BT का square. AB is small a square and BC is V1T square. Okay, तो ये आ जाएगा v square t square equal to a square plus v1 square t square. आपको क्या फाइंड करना है? the time in which a catches b. so of course टाइम फाइंड करना है तो टाइम should be on one side. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो v square t square minus v1 square t square equal to a square. therefore t square taken out to be common, v square minus v1 square equal to a square. क्वेश्चन खत्म हो गया. ऑप्शन नंबर बी है, राइट. कैसे भी आएगा? v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर दिखना चाहिए और डिनोमिनेटर में दिखना चाहिए, तो है डन. तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर. देयरफॉर यू विल हैव t स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. देयरफॉर t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. ऑप्शन नंबर बी. डन. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, एंड वेल वेट अ मिनट, बाय द वे, जस्ट अ मिनट. A distance meter, V मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. तो यस, तो इट इज मीटर पर सेकेंड और ये ऊपर मीटर, तो पर मतलब सेकेंड में है. डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, राइट. चेक कर लो एक बार. मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कैंसल. डिनोमिनेटर में सेकेंड स्क्वायर था, वो जाएगा न्यूमरेटर में और उसका भी होगा स्क्वायर रूट. इमेजिनेशन, यू हैव टू ऑलवेज क्या है आपके पास? t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. a मतलब क्या था? डिस्टेंस मतलब क्या होगा? मीटर स्क्वायर. ये स्पीड माइनस स्पीड और उसका स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. कैंसल और कैंसल, ये जाएगा ऊपर. सेकेंड स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज सेकेंड, तो डायमेंशनली करेक्ट है. लुक एट दिस, मीटर बराबर अपॉन मीटर पर सेकेंड, डायमेंशनली करेक्ट. मीटर अपॉन मीटर पर सेकेंड, ये भी डायमेंशनली करेक्ट. तो यहाँ इस केस में यू हैव ऑल द फोर ऑप्शंस व्हिच आर dimensionally correct. But in some cases we will solve such questions where you will find only one or two are dimensionally correct. Next question. A car travels half the distance with constant velocity of 40 kmph kilometer per hour and remaining half with constant velocity of 60 kilometer per hour. Average velocity of the car is, what is the average? 40 plus 60 by 2, 50, right? So you get minus 1 if you do this. एक चीज याद रखना, यहाँ पे भी आपने एवरेज कहीं तो यूज किया था, somewhere you have used average. So here average. Do you see train has a speed of 60 km per hour for first 1 hour. मतलब यहाँ पे टाइम की बात की है, तो पहले एक आवर में 60 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे बोला है कि पहले कुछ बोला है हाफ द डिस्टेंस. तो रिमेंबर वन थिंग, जब आप टाइम पे डिविजन्स कर रहे हो, मतलब पहले इतने टाइम के लिए v1, फिर इतने टाइम के लिए v2, तो एवरेज कम्स आउट टू बी v1 प्लस v2 बाय 2, बिकॉज दैट इज टाइम एवरेज. अब तक हम जब एवरेज की बात करते हैं ना, you are always in a mode of mathematics. Average is just, if two numbers I give you, you will say 40 plus 60 by 2. That is average of numbers.
फिजिक्स में दो अलग एवरेज आते हैं, वन इज टाइम एवरेज, जब आपको उतने टाइम के लिए स्पीड का इंफॉर्मेशन दिया होगा, फिर अगले टाइम के लिए स्पीड का इंफॉर्मेशन दिया होगा, तो टाइम एवरेज इज v1 plus v2/2। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पेस एवरेज, मतलब डिस्टेंस के ऊपर एवरेज। तो ऐसा नहीं चलता है यहाँ पे। नाउ यू नीड टू नो, अगर कहीं पे भी ऐसा बोला है इतने डिस्टेंस में इतना स्पीड, फिर उतने डिस्टेंस में उतना स्पीड, तो यू नीड टू रिमेंबर हियर इट इज 2v1 v2 by v1 plus v2। ये डिराइव करेंगे हम बाद में, यस वी विल डू, वी विल डिराइव दिस इक्वेशन लेटर, बट फॉर नाउ यू नीड टू नो दिस। तो जब भी यू हैव टू वॉच वर्ड्स, look at the words carefully, a car travels half the distance with velocity 40, मतलब पहले हाफ डिस्टेंस में 40, अगले हाफ डिस्टेंस में 60। चलो डिराइव कर ही लेते हैं, ठीक है, डिराइव कर लेते हैं। सो आई वांटेड टू कीप इट फॉर लेटर, बट वी विल डू इट नाउ। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, जनरल, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, t1 plus t2 in the denominator। अब this is what you know। अब अगर पहले हाफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस में मान लेता हूं s है, तो पहला हाफ डिस्टेंस मतलब s1 is s/2, दूसरा हाफ डिस्टेंस मतलब s2 is s/2, बराबर, गुड। तो यहाँ पे स्पीड था v1, यहाँ था स्पीड v2। तो फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द टाइम हियर। So speed is distance upon time, so time is पक्का distance upon speed, okay good। तो पहले केस में t1 will be equal to, अरे बताओ यहां से देख के, s1 by v1, distance upon speed। तो पहले केस में t1 will be, डिस्टेंस कितना है s1, स्पीड कितना है v1, तो t1 is s1 by v1, यहाँ पे कितना है s2 by v2, बराबर। s1 plus s2 कितना है, s1 plus s2 टोटल s, वेरी गुड, टोटल डिस्टेंस विच इज s। t1 plus t2 हाउ मच, s1 by v1 plus s2 by v2। But wait a minute, you just said s1 is s/2, तो s by 2v1 और ये आएगा s by 2v2, गुड, वेरी गुड। तो नाउ व्हाट यू कैन डू इज, यहां से क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो डिनोमिनेटर से, s/2, ओके गुड। तो व्हाट यू कैन डू इज, हियर ये आ गया आपका s, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, 1 by v1 plus 1 by v2, s कैंसल, ये 2 जाएगा ऊपर, 1 by v1 plus 1 by v2 क्रॉस मल्टीप्लाई, v2 plus v1 अपॉन v1 into v2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर में 2v1 v2 अपॉन v1 plus v2। तो दिस इज हाउ यू गेट दिस फॉर्मूला। सेम, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमने s मान लिया तो s, और आपको बोला है पहले हाफ डिस्टेंस में v1, तो s1 by v1 is the time to cover the first half of distance, then the second half of distance के लिए t2 which is s2 by v2, तो s1 by v1 plus s2 by v2, but you have said s1 is s/2 and s2 is s/2, substitute करो, simplify करो, you get this formula, right? Good. So now you know how to derive this. Then अब क्या है, अब एवरेज वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, मतलब कुछ कन्वर्ट करना नहीं है, 2 into v1, v1 कितना 40, v2 कितना 60, 40 plus 60 कितना 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 गया, 8 into 6 48, ऑप्शन नंबर सी, 48 किलोमीटर पर आवर। All right, that's it for today. We'll solve next question in the next session.